स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली समाचार बुलेटिन में। हमारे न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, पुराना चौक बक्सर, एवं हेरिटेज स्कूल चरित्रवन एवं अर्जुनपुर, संस्कार के साथ शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। 7वें दिन होती है मां कालरात्रि की पूजा, पंडालों में खुलेंगे आज पट। औद्योगिक पुलिस ने बरामद किया 24 किलो गांजा, चालक गिरफ्तार। डुमरांव पहुंचा महाराज चंद्रविजय सिंह का पार्थिव शरीर, आज अंतिम संस्कार। बिहार चुनाव में शंकराचार्य का बड़ा ऐलान, उतारेंगे प्रत्याशी। 30 को होगा सिमरी में चल रही रामकथा का समापन, कथा 10 बजे से कल। गोकुल जलाशय को मिली केंद्र से मान्यता, विभिन्न संगठनों ने लिया श्रेय। बक्सर और पटना के मध्य चलेगी सुपरफास्ट लोकल ट्रेन। दुर्गा पूजा के बाद हड़ताल पर जाएंगे आईटी व कार्यालय सहायक। बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं धेनुनेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। हालांकि देर शाम बीते दिन रविवार से ही सप्तमी प्रारंभ हो गई थी। आज उदया तिथि में भी मां की आराधना होगी। पंडालों में मां के प्रतिमाओं के पट खुलेंगे। मां का उग्र रूप भय हरने वाला है, इन्हें गुड़ का प्रसाद प्रिय है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, औद्योगिक थाने की पुलिस ने बीते दिन परसिया हाल्ट के समीप से एक ऑटो में लादकर ले जाया जा रहा 24 किलो 780 ग्राम गांजा बरामद किया। थानाध्यक्ष संजय कुमार के अनुसार सुनील कुमार नाम का ऑटो चालक, जो दलसागर का रहने वाला है, वह गिरफ्तार किया गया है। तस्कर उसे फंसाकर अपने निकल भागने में सफल रहा। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, डुमरांव राज परिवार के महाराज चंद्रविजय सिंह का पार्थिव शरीर रविवार की देर शाम महाराजा कोठी स्थित उनके आवास पर दिल्ली से पहुंचा। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, पूर्व मंत्री संतोष निराला, विनोद राय, तथागत हर्षवर्धन, बजरंगी मिश्रा आदि इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। सभी लोगों ने उनके पुत्र शिवांग से मिलकर संवेदना प्रकट की। आज सोमवार को उनका अंतिम संस्कार चरित्रवन में होगा। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिहार में अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे, कुछ को समर्थन भी देंगे। गौ रक्षा के लिए उनका यह अभियान होगा। इसको लेकर रामेश्वर मंदिर में उन्होंने बीते दिन प्रेस वार्ता की। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, 30 को सिमरी में चल रही रामकथा का समापन हो जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाली कथा में राजन जी महाराज कथा कर रहे हैं। बीते दिन केवट प्रसंग की चर्चा हुई, आज सुंदरकांड की चर्चा होगी। लेकिन 30 को समापन की वजह से कथा दिन के 10 से दोपहर 1 बजे के मध्य ही होगी। यह जानकारी उन्होंने स्वयं कथा के दौरान दी। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, गोकुल जलाशय को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसको लेकर महर्षि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने बीते दिन पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया के लोगों से कहा, इसके लिए प्रधानमंत्री और वन पर्यावरण मंत्री को बधाइयाँ। इसकी मांग लंबे समय से थी। गोकुल जलाशय को मान्यता मिलने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अन्य राजनीतिक संगठनों ने भी इसका श्रेय लिया है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, बक्सर और पटना के बीच सुपरफास्ट पैसेंजर सवारी गाड़ी चलेगी। सुबह 6:30 बजे यह ट्रेन पटना के लिए रवाना होगी बक्सर से, और संध्या बेला में 5:45 अर्थात 5:45 बजे पटना से बक्सर की तरफ आएगी। 10:30 बजे रात यह बक्सर पहुँचेगी। यह इसका समय शेड्यूल है। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, दुर्गा पूजा के उपरांत सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर, जिन्हें आप आईटी सहायक कहते हैं या कार्यपालक सहायक, यह सभी सरकार की उदासीन रवैये से नाराज़ हैं, क्योंकि इस त्यौहार सभी कर्मियों को कुछ न कुछ मिला है, इन्हें कुछ नहीं मिला। इस वजह से अब वे हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं। बुलेट अब चलते चलते एक छोटी सूचना, प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से साप्ताहिक एपिसोड प्रस्तुत करता है, जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।